ज्ञान केंद्र बीएसई में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सब देखने वाले हैं कि किसी भी समीकरण को कैसे जांचते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसको जांचने से पहले आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए कि आखिरकार द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो पहली बात, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है, मानक रूप पता होना चाहिए। तो मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। ध्यान रखना होता है कि ए जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन बी और सी जीरो हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि बी और सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसी में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो पावर होंगे यानी जो घात होंगे ना, घात जो होंगे वो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या। कहने का मतलब कि पावर, जैसे x का पावर 1/2 नहीं चलने वाला है, या x का पावर -1 नहीं चलने वाला है। मतलब कहने का सेंस सिंपल समझिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या? जीरो से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है वो संख्याएं पावर में होनी चाहिए। जैसे अगर x का घात जो है अगर पावर में 3 है तो ये चलने लायक है, ठीक है ना। अगर पावर में 2 है तो चलने लायक, मतलब पॉजिटिव पावर है और ये एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये चलेंगे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं द्विघात समीकरण के। अब हम यहाँ इस सवाल को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल मैं पहले लिख लूँगा। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब चलिए यहाँ काम करते हैं। तो पहले x+1 का होल स्क्वायर तो हम भी होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। तो a² प्लस का 2, ए के पास हमारा यहाँ x है और b के पास हमारा 1 है, तो 2ab और प्लस b² मतलब क्या? 1 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ गुना करते हैं। 2 × x तो हो जाएगा हमारा ये 2x, और 2 × 3 तो 2 × 6 और निशान माइनस का हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे। करिए काम, यानी x² प्लस 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इन दोनों को उठा कर लेंगे। 2x यहाँ प्लस में है, यहाँ आ जाएंगे तो माइनस में, और -6 यहाँ माइनस में है, इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में, बराबर में 0। माइनस में 2x और प्लस में 2x दोनों खत्म हो गए, हो गया 0। हमारा क्या बच गया? x² प्लस 6 और 1 हो गया हमारा 7, यानी x² प्लस 7 बराबर 0 आ गया है। तो अभी जस्ट हमने बात किया है कि द्विघात समीकरण के लिए जो है वो हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए? 2। एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या भी है, पावर में 2 भी है, इसीलिए लिख देना है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसानी से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।